अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज सुबह से मौसम ऐसा ज़बरदस्त हुआ बड़ा है दोस्तों, वरना इस वक्त जान को बनी होती थी गर्मी की वजह से। आज सुबह से बादल छाए हुए हैं, तेज़ हवाओं के साथ अंधेर चल रहा है जी। तो हमारी ये पानी की बारी है। साइड पर जो हमारी 2.25 एकड़ ज़मीन है, उत्तर वाली ज़मीन जिसको हम कहते हैं, तो उसको पानी लगा रहे हैं, खाद डाल रहे हैं, गवारा खाद और 2 किलो सल्फ़र। तो ये तकरीबन एक साइड हो चुकी है। हमारी पानी की बारी थी। साथ ट्यूबवेल चलाया हुआ हमने, बड़े वाला ट्यूबवेल, अब्बू वाला। तो इसको पानी लगा रहे हैं जी। और मिनी स्विमिंग पूल पर भी आज मेला लगा हुआ है दोस्तों। बेशुमार दोस्त अहबाब हमारे मोहल्ले के बच्चे नहाने के लिए पहुंचे हुए हैं। भाई भी मेरे साथ है। वो तू नहा लेता उधर, उधर नहाया क्यों नहीं? भागकर मेरे पास आ गया। सामने देखें हमारा डेरा है और हमारी 8 एकड़ ज़मीन उधर है। डेरे के पास यहाँ तलक, ये सामने दरख्तों तलक ये हमारा ट्यूबवेल लगा हुआ है। और 2.25 एकड़ ज़मीन हमारी यहाँ से शुरू होती है। ट्यूबवेल पर रौनकें लगी हुई हैं। हमारे मोहल्ले से कुछ दोस्त अहबाब, मोहल्ला पार्टी आई हुई है। आगे ब्लॉग में आ देते हैं। आगे ट्यूबवेल पर सारा दिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही रौनकें लगी रहती हैं दोस्तों। तो सारा दिन इस तरह मेला लगा रहता है। बच्चे आते हैं, एंजॉय करते हैं, नहाते हैं। और आज तो मौसम भी बड़ा ही कूल हुआ बड़ा है जी। मुसब को इसका क्लास फेलो। मुसब ये आपके साथ पढ़ता है? आप साथ पढ़ते हो इसके? मुसब को इसका क्लास फेलो मिल गया। दस्त हुआ वो काजल को बाहर निकालते हैं। ऐसा पुत्र नहीं लिया, अपना कल्ले नहीं लिया है, कल ही काजल बादशाह को अंदर खड़ा रहने देते हैं, काजल को बाहर बांधते हैं। मौसम आज ज़बरदस्त है। यहाँ पर अमरूद के पास अच्छा खासा तल्ला खड़ा हुआ है। वहाँ पर ये अपना पेट भर लेगी दोस्तों। तल्ला खिलाने से माशाल्लाह काजल की सेहत काफ़ी बेहतर हो गई। तल्ला घोड़ियों की बेहतरीन खुराक है। तो इसको अब ये शाम तलक बाहर ही बांधे रखना। कहा था मैं अमरूद को बांध के ना वो घंटे 2 घंटे बाद फिर इनकी जगह बदल देंगे। वो तो चंगा भला तल्ला है, तो राज लैगी उत्थे। आ जा भाई, बादशाह को बाहर नहीं निकालना, बादशाह फिर तंग करता है जी। 4 महीने का होने वाला बादशाह इस महीने की 22 तारीख को 4 महीने का हो जाएगा जी। 11 फरवरी को इसकी पैदाइश है, नहीं बल्कि 4 महीने 4 दिन का हो चुका है आज। हाँ तेनू नहीं काट दे, ऐसी तेनू नहीं काट दे यार। चले जाओ ना फिर, कल फिर आ जाना, कल फिर आ जाना, कल फिर आ जाना। जाओ जाओ ना, मैं रात को लेट आऊँगा, फिर रह जाएगा रात तक। हैं चला जाए यार। बाहर निकाला हुआ तो बादशाह मुसलसल बेचैन हुआ हुआ, मुसलसल बेचैन हुआ हुआ। आजा आजा चलिए, आजा चलिए। अब सीधा इसने अपनी माँ के पास जाना है। घर के 2 बजे हैं। मौसम का हाल, सूरज ने मुखड़ा नहीं दिखाया। मज़े का मौसम है दोस्तों, वरना इस वक्त यहाँ पर खड़ा होना ऐसे ही है जैसे आग के तंदूर में खड़ा होना। मौसम का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर सफाइयाँ वगैरह कर रहे हैं इनके केजेस की टाइम से ही। और कजली का दोस्तों आज 4 दिन रह गए वेग में आने के। मुझे ये भी शक है कि शायद हो सकता है कि ये डॉक्टर से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो और अभी तक, वरना इसको वेग में आ जाना चाहिए था। एनू आज घोड़ा बखा के देखिए कसम, क्योंकि 1 तरीक को आप अल्ट्रासाउंड कराया सी 31 को। आज 15 दिन हो गए। डॉक्टर साहब ने वो 20 दिन आखे सन अपना नो। तो शायद हो सकता है प्रेगनेंट भी हो। अगर ना भी हुई दोस्तों तो इसका इंतज़ाम हो चुका है। जैसे ही ये वेग में आएगी तो हमने एक जगह घोड़ा खड़ा हुआ हमारे सब्सक्राइबर, उनके पास भिजवा देनी है। घोड़ी उनके पास 10-15 दिन खड़ी रहेगी, अच्छी तरह तसल्ली से क्रॉस होकर फिर वापस आएगी। इसी तरह सावी नुकरी घोड़ी का भी हमने करना है, लेकिन इसको अभी रेस्ट देना है हमने। ये 2 महीने गर्मी के रेस्ट देकर उसके बाद इसको भिजवाना है। कितना टाइम लेंदी रियाज तेरे अंदाजे नाल? कहाँ महीना लेंदी? 10वें महीने की 14 तारीख को क्रॉस हुई है दोस्तों। ये वाकई 1 महीना ही लेगी। 1 महीना। हमारी भैंस भी बाहर आ चुकी है। इसको यहीं पर खड़े हो कर नहला रहे हैं। और इसका भी भैंसों का यही मसला होता है, एक सुबह मर जाए तो पूरा साल ज़ाया हो जाता है। ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ है। कजली घोड़ी को भी बाहर निकालते हैं दोस्तों। नुकरी घोड़ी बाहर चली गई है, अब इसकी भी बाहर जाने की बारी है। काजल को पहले यहाँ पर बांधा था, अब इसकी जगह तब्दील कर दिया मैंने। उस तरफ बांध दिया, उस तरफ अच्छा खासा तल्ला है। और यहाँ पर देखें इसने तल्ले का सफाया कर दिया। दीवार के साथ जो तल्ला खड़ा हो
इसका सफाया कर दिया। हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिरना शुरू हुई हैं दोस्तों, हल्की हल्की बूंदें बारीक बारीक फुहारें गिर रही हैं। तो पानी से आपको अंदाज़ा हो सकता है, अल्लाह करे खुलकर बारिश आए। अभी एक दोस्त से बात हो रही थी आरिफ वाला के इलाके में, वहाँ पर बड़ी ही ज़बरदस्त बारिश हुई है। तो अल्लाह करेगा यहाँ पर भी बाराने रहमत बरसे। तो हर चीज़ को इस वक्त बारिश की ज़रूरत है दोस्तों। खाला खाला काजल मैं तेन शाम तई इत्थे ही रखसा है, जहाँ मौसम तेरे नसीबों का ही होया अज। ऐसा मौसम हो तो डेली इसको बाहर रखा जाए। ये बादशाह देखें, माँ से दूर निकल गया था, माँ इसकी परेशान हुई थी, इसको अब दूध की प्यास लगी होगी तो अपनी माँ के पास आया है। डिग्गी के ऊपर गिरने वाली बारिश की बूंदों से आप अंदाज़ा लगाएं कि किस किस्म की बूंदाबांदी हो रही है। माँ को छोड़कर ये मुझसे मिलने के लिए मेरे पास आकर खड़ा हो गया। माँ इसकी वहाँ पर खड़ी हुई है, मैं इस तरफ आया हूँ तो मेरे पीछे पीछे आ गया। बादशाह आजा, बह जा। मुझे लग रहा है कि बछेरी को बंद पड़ा हुआ है दोस्तों। ऐसे इसको मैंने कभी बैठे हुए देखा नहीं। महसूस हो रहा है कि शायद तकलीफ़ में, या तो वैसे ही बैठकर आराम कर रही है या किसी तकलीफ़ में है। चल 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 चल। हाँ जी, तकलीफ़ में ही है दोस्तों, ये अच्छी खासी तकलीफ़ में है। नहीं, या तो वैसे ही लेटी हुई है या तकलीफ़ में है। थोड़ी देर में वाज़े हो जाएगा। इधर से भी काजल ने अच्छा खासा तल्ले का सफाया किया। अब कपास की फसल के अंदर जो तल्ला खड़ा हुआ है उसको मुंह मार रही है दोस्तों। यहाँ पर खड़ा हुआ बादशाह अपनी माँ के बराबर ही लग रहा है माशाल्लाह। देर से खड़ी हुई काजल इसको डिग्गी से पानी पिलाकर फिर इसको डिग्गी के इर्द गिर्द ही कहीं बांधते हैं। यहाँ पर भी अच्छा खासा तल्ला खड़ा हुआ, पहले इसको पानी पिला लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि इसको कहाँ बांधना है। चल काजल पानी पी ले, पानी पी ले, पी ले, पी ले, पी ले, पी ले, पी ले, पी ले। प्यास लगी हुई थी इसको, इस वजह से सही से मुंह नहीं चला रही थी तल्ले पर। इसको मैंने लीमू के बूटे के साथ बांध दिया। यहाँ पर भी अच्छा खासा तल्ला खड़ा हुआ है और कासिम तल्ला ही लेने के लिए गया हुआ है घोड़ियों के लिए। देखें वहाँ से कासिम ने अच्छा खासा तल्ला बनाया, बन्नों के ऊपर अच्छा खासा तल्ला। इस वक्त तल्ले की मौज है। पट्टे अगर हमारे पास शॉर्टेज हुए तो इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम तल्ले का इस्तेमाल करें और कपास में उगने वाले घास का इस्तेमाल करें। तकरीबन 1 घंटा हो गया दोस्तों, मौसम आज ज़बरदस्त। तो फरीद भाई ने जो कपास की बिजाई की हुई, यहाँ पर मैं मोटरसाइकिल भी प्लंटर के अंदर से ही गुजार कर आया। मंजा इत्थे डा रखे ने, घंटा हो गया असी इत्थे बैठे हैं बेलियो ते नरमे नूं वेखदे पे। ते नरमे फसल वेख लै कैसी चीज़ होंदी है। इहदे कोल बंदा बहंदा है ना जट, ਇਹਨੂੰ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਦ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਰੋਥ ਕਿਹੜਾ ਰੁਕਿਆ ਖੜਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਖੜਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਬਦਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸਨੇ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਕਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੈ। ਜੇ ਬਸ ਬੰਦਾ ਟੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੀ ਕੀੜਾ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਕਸਦ ਉਹ ਸ਼ੈ ਮਕਸਦ ਅੱਗੇ ਟੁਰਦੇ ਫਿਰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਰਨਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਘੰਟਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ नरमा आपदा एक आज का फिर आई ना भी मौसम ठंडा है। हाँ, इस साइड भी हमने घास की स्प्रे की थी दोस्तों और घास देखें तकरीबन सड़ना शुरू हो चुका है। वापस चलते हैं डेरे पर, तकरीबन 5 बज चुके हैं। आज का मौसम एंजॉय करने वाला था और मैंने एक लम्हा भी आज मैं रूम के अंदर गया ही नहीं, ना एसी चलाया। कि वजह ये कि मौसम ही ऐसा ज़बरदस्त कि चारपाई अच्छी ही नहीं लगती बंदे को। सारा दिन बंदा काम कर सकता है, शौक भी कर सकता है। देखें अब दोपहर में हमारी घोड़ियाँ 5 साढ़े 5 बजे से पहले बाहर नहीं निकाली जा सकती। आज सुबह से बाहर है, तो मकसद है कि मौसम के साथ ही जानवरों की रूटीन होती है। ये तल्ला आ चुका है दोस्तों, डेरे पर वापस आया तो कासिम वो बन्ने तो बना के लिया चंगा तल्ला खड़ा सी ना। तल्ला इस टाइम बड़ा है, 10-15 दिन अल्लाह करे बस बिजाइयाँ हो जाए। हम बाजरे की एक अदा कह रहा है बीज के ना, उतले हफ्ते एक अदा और बीजने हैं। बाजरे की बिजाई जो है
ये करनी पड़ेगी। रियाज भी घास लेकर आया नरमे की फसल से। आज माल मवेशियों को थोड़ा सा लंगर जो है वो तब्दील हो गया। इधर बाकी की घोड़ियों को इनको तल्ला डालते हैं। काजल ਨੂੰ अच्छा ही मौज दी ना। 3 जगह होंगी बदलवाइया ने, 3 जगह उसदियाँ बदलवाइया ने बेलियो। जाते हुए मैं उसनों खाले तो बन्ने तो बन के गया सी ते उन्होंने लैके आने। जकासम उन्होंने ले आ पहले यार, बाद च पावी। काजल को वापस लेकर आते हैं दोस्तों। इधर ये सफाया कर चुकी है बन्ने के ऊपर से तल्ले का, तो अब इसको अंदर ही लेकर जाते हैं, माँ बेटा दोनों को। हाँ जी माशाल्लाह। यहाँ पर जो लूसन खड़ा हुआ था उसका भी इसने सफाया कर दिया। लूसन के पौधे खड़े हुए थे यहाँ पर, जो कि हमने यहाँ पर बाजरे की बिजाई करनी है, बेकार ही जाने थे। तो ये काजल का पेट ज़बरदस्त भर गया माशाल्लाह। बादशाह भी अंदर जाने के लिए बेचैन है। कहता लूसन खड़ा सी, मैं कहता सफाया कर रहा है तो कर दिता है सफाया। चले दोस्तों, काजल को अंदर लेकर जा रहे हैं। अंदर भी तल्ला आ चुका है, रही कहीं कसर जो है इसकी वो अंदर जाकर निकल जाएगी। तकरीबन आज 5 घंटे से भी ज़ायद वक्त जो है वो काजल अंदर रही है। आते ही नुकरी ओए नो आप डेट भुले है ओ वेख काम वेख होंगे। डॉक्टर ने उनका आख्या सी अपना 13 दिन बाद दा। अच्छा ते उसका आख्या सी अपना 9 दिन बाद दा। ते अज तो डॉक्टर को गए 15 दिन हो गए ने। खैर गर्मी की वजह से हमने करवाने का इरादा ही नहीं था। बाहर भाग गया, ये खुद ही आ जाएगा। आना इसने अंदर ही है, ड्रामे करने होते हैं बस इसने। एक बछेरी देखी है दोस्तों आज, कमाल की बछेरी है जी, लेकिन 12 महीने की बछेरी है। बछेरी बड़ी ही खूबसूरत है, लेकिन 16 लाख रुपए उसकी डिमांड है। और एक बंदे ने जिसने बताया वो कह रहा है कि 14.5 लाख की उन्होंने ली है 4,45,000 की, तो वो 16 की ही देंगे। बछेरी पर दिल आया हुआ है। 12 महीने की बछेरी है और हाइट है उसकी तकरीबन 60 इंच दोस्तों। और एक दोस्त है जिन्होंने ये घोड़ी बताई, उनके पास एक बछेरी खड़ी हुई है 16 महीने की। वो बछेरी आपको दिखाता हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई कासम वो बछेरी मिले तो आप नुकरे दी ऐसी तैसी करिए। नुकरे बच्चा अपना शौक पूरा वही हो सी जेड़ा बच्चा अपने को आ सी। नुकरा मकसद है, नुकरे का शौक बच्चे ने पूरा करावना है। वो बेली को उनके को है, उनकी मां मार गई है तो उनके को 16 महीने की है तो तकरीबन 60 इंच हाइट कर चुकी हैं। दोस्त जिन्होंने हमें ये ऑफर किया तनहा भाई कजली और साबी घोड़ी को। घोड़ा हमारे पास अवेलेबल है, यहाँ पर आप भेज भी सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास चंद दिन रहे कोई टेंशन नहीं है, हम क्रॉस करवा कर आपको इंशाल्लाह प्रेग्नेंट करवा कर देंगे। उनके पास बछेरी खड़ी हुई है तो मेरा उस पर दिल आया हुआ है। उनके पास जो है वो भी हमारे घर पर ही खड़ी हुई है ये समझ लें, और हमारे पास जो होगी तो ये भी उनके घर ही खड़ी होगी। मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि प्यारे भाई वही हमें घोड़ी ढूंढ कर दे रहे हैं, और इंशाल्लाह अच्छे रेट में अच्छी क्वालिटी की घोड़ी, अच्छे शौकीन हैं, अच्छे शिकारी हैं। और घोड़ों के मामले में मकसद उन्होंने बड़ी अच्छी ब्रीड उनके घर में रही है। जिस सुल्तान और शहनशाह दोनों को रनिंग करवाते हैं, दोनों सबसे पहले सुल्तान को लेकर जा रहे हैं। तो मंजा चौकड़े से बाहर ही डाने हैं, तो मज़े का मौसम है, मज़ा आएगा। इनकी रनिंग देखने का भी आपको भी दिखाते हैं। शहनशाह की रनिंग आज कई दिनों के बाद हो रही है। सुल्तान की भी रनिंग कल कई दिनों के बाद हमने करवाई थी। शहनशाह की भी आज कई दिनों के बाद रनिंग करवाने लगे हैं इनके, इसलिए हमने छोटे साइज़ के मोहरे बनवाने हैं दोस्तों। कई दिनों के बाद आज इसकी रनिंग हो रही है दोस्तों। थोड़ा सा इसने तंग करना है, बड़ी ही ज़बरदस्त इसकी सेटिंग हो रही थी। वजूद की पेट देखें इसका माशाल्लाह सेट हो गया। मंजा में शहनशाह के कोल ही डाल है बेलियो। शहनशाह की भी रनिंग वेखनी है, सुल्तान की भी रनिंग वेखनी है। कई दिन हो गए वेखे तो इत्थे भी व्लॉग तो एंड हो जाना। शहनशाह को रनिंग करवा रहे हैं दोस्तों, और मैं यहाँ पर बैठा हुआ कमेंट्स पढ़ रहा अपनी वीडियो के। तो यहाँ पर देखें गुरदीप सिंह भाई हैं, इन्होंने कमेंट्स किया कि मुर्गियों को नीचे लाओ, घोड़ियों के साथ जो केज बना हुआ है बुरा हाल है मुर्गियाँ दा, बुरा हाल है मुर्गियाँ दा।
तो एकदम से मैंने, ये बात मेरी अकल में नहीं आई कि जितने दिन हम कबूतर शिफ्ट नहीं करते हैं वैसे ही केज खाली पड़ा हुआ, डॉग्स भी बाहर दरख्तों के नीचे ही होते हैं, तो इन मुर्गियों को हम नीचे शिफ्ट कर कर आते हैं, अभी करते हैं। अभी रियाज जो है यहाँ से पानी भरने के लिए आया था, मैं क्या पहले तो मुर्गियाँ लेके आ, सारी मुर्गियों को दोस्तों नीचे शिफ्ट करते हैं। एक तो ये होगा कि केज खाली हो जाएगा, इधर से वाइट छतरी वाले जो कबूतर हैं इनको अलग कर कर उनकी ब्रीड लेते हैं, कबूतरों का शौक भी सेट हो जाएगा। वाइट कबूतर ही छतरी वाले हमने रखने, बाकी सारे देने ताकि पता चले और अपनी पसंद के कबूतरों के जोड़े लगाने। या फरीद भाई ने पकड़ लिए, 2 रियाज ने पकड़ लिए, इनको नीचे उस केज के अंदर शिफ्ट करते हैं। 2 मुर्गियाँ भी पकड़ ली हैं, इनको मुर्गे चलते हैं, मुर्गे उन्हें शोर मचाना शुरू कर दिया। इन दोनों का वाइट मुर्गे को बंदा अंदर बंद रखने देता है, मुर्गियों को खोल देता है, जिससे एक मुर्गे को बंद करता है दूसरे मुर्गे को खोल दे। इस तरीके से हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो कमेंट्स आया, मशवरा पसंद आया, फौरी तौर पर ये काम कर दिया। मैंने सोचा कि यार खाली ही पड़ा हुआ है तो इस केज को इस्तेमाल में लेते हैं जी। यहाँ पर गर्मी से भी बची रहेंगी और बाहर भी इनको 4-5 दिन इन्होंने बंद रखना, खोलना नहीं है। घर की पहचान हो जाए फिर इतों दी बाहर कट दिया कर सा, इतों ही अंदर आ जाया कर सा ना। बाकी रनिंग मुकम्मल हो चुकी है, अब इसको ले जाकर इसकी मालिश करते हैं, उसके बाद सुल्तान को थोड़ी देर रनिंग करवाएंगे। कई दिनों के बाद आज इसकी रनिंग और मालिश हो रही है। तो दोस्तों ये देखें, एंजॉय कर रहा है, सुकून से आकर तल्ला खा रहा है और मज़े से अपनी मालिश करवा रहा है जी, खुशी से दुआएं भी दे रहा है। कहता मालिश कर लो, मैं तल्ला फिर खा ला ऐसे। जब इसके पूरे बाल आ जाएंगे गर्दन के और पुछल के, क्या ही खूबसूरत लुक देगा दोस्तों। जैसा इसका कलर है, बालों का भी वैसा ही कलर है, बड़े ही खूबसूरत लगेंगे इसके बाल। इसको डायमंड को दोस्तों कल हम समझ रहे थे कि कांटा लगा, आज इसके पाँव के ऊपर देखें कितनी ज़्यादा सोजिश चढ़ी हुई है ऊपर तलक। और मेरे ख्याल में कांटा नहीं, इसको किसी जहरीली कीड़े वगैरह ने काटा है। वो अच्छी खासी बेचारे के पाँव पर सोजिश चढ़ी हुई है, शायद हो सकता है किसी सांप ने काटा हो। खैर किसी जहरीले सांप ने काटा होता फिर तो बेचारे का कुछ बचना ही नहीं था, लेकिन इतनी ज़्यादा सोजिश देखें, पूरे का पूरा इसका पाँव जो है ये सूजा हुआ है दोस्तों। चेक करते हैं दोस्तों इसको कि मामला क्या है जी। मुझे तो लगता है कि किसी चीज़ ने काटा। देखें इसके पूरे पाँव के ऊपर, इसके यहाँ पर सोजिश चढ़ी हुई, पूरे पाँव के ऊपर इसके वो सोजिश क्या चढ़ी हुई है। तो शुक्र है मैंने इसको पकड़ा है तो पता चला है जी। यहाँ तो इसके रेशा पड़ा हुआ है दोस्तों, और इसको किसी जहरीली चीज़ ने ही काटा है। ना ना मुझे ही काटने को तोड़ रहा है। काटने के पास हाथ लगाया तो वहाँ से कहा था मैंने रेशा पे खड़ा है, नहीं वो नीली स्प्रे लेके आ इत्थे ला इत्थे चले नो नपके वेख वे कोई चीज लड़ी है वेखी चल इत्थे कोई अंदर आ वेख दी जिल्द कीड़े ਸਿੰਘਾ ਫਰੀਦਾ ਨਾ कीड़े ने सूंघा इसनूं 100% ਉੱਥੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ जिथे पर सुई और टीका कढ़िया। हालांकि सुई में नवी इस्तेमाल की, पंजे च रोड़ा नहीं है, पायोडीन लगाकर इस्तेमाल की, और शायद उसका भी सुई जो हमने लगाई उसका भी पके हो सकता है। लेकिन पूरे पाँव के ऊपर इतनी ज़्यादा सोजिश चढ़ने का कोई तुक नहीं बनता। कसम बन इनू भला खोल के इनू चंगी तरह बन के चेक करना पाया सी। उत्थे थले भी हाइड्रोजन नाल धोने भी हैं, इनू हाइड्रोजन से इसको धोते हैं और सिटी स्प्रे लगाते हैं और चंगी अच्छी तरह तसल्ली करते हैं कि मामला है कहाँ पर, जितनी बेचारे को सोजिश चढ़ी हुई है इस तकलीफ़ के अंदर। और डॉक्टर से मशवरा कर कर इसको एगमेंटन का कोर्स भी शुरू करते हैं, ताकि जो भी है जिस वजह से भी सोजिश है तो वो वेलोसिफ या एगमेंटन इसको स्टार्ट करनी पड़ेगी। देखिए दोस्तों इस साइड की ये सूरत हाल है। इस जगह पर किसी चीज़ ने डंग मारा और यहाँ पर गुब्बारे की तरह पुली हुई, हाथ लगाने पर देखे ये जैसे, और ये इसके जख्म का निशान। वो पता ही की कट्टी खिलौता है, खून कट्टी खड़ाओ, खून कट्टी खिलौता। सट तो नहीं खा लिए ने, सट खा ली वाला। डायमंड को अच्छी तरह चेक किया दोस्तों, उसको किसी जंगली कीड़े या सांप नहीं काटा है। अच्छी खासी उसके पूरे पाँव के ऊपर तलक सोजिश चढ़ी हुई है और उस जगह पर पानी का जैसे
वो बारे में हवा भरकर उसको बंदा दबाता है तो इस तरह ही होता है। अल्लाह खैर करे। मुझे काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो गई है इसकी। डॉक्टर से मशवरा कर कर आज सुबह इंशाअल्लाह इसके लिए कोई मेडिसिन शुरू करते हैं। अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। आप लोगों को भी कुछ समझ में आता है तो ज़रूर बताइएगा। व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खुश आबाद रहें, खुशियाँ बांटें, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।